दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। राजनीति एकदम गर्म हो चुका है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, काशी में तमाम लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनका क्या मिजाज है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है। कांग्रेस की स्थिति क्या होगी 24 में? कांग्रेस का तो नहीं जानते हम, लेकिन राहुल गांधी का भविष्य अंधकार में इसलिए नहीं है क्योंकि जो योद्धा होता है वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ता है। और वर्तमान समय में यही परिवेश है कि अगर आप सच की आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। और लड़ने वाले अंजाम को नहीं सोचते हैं, इसलिए जो है राहुल गांधी को कोई क्षति नहीं है। जो डर रहा है वही सदस्यता रद्द करने की पैरवी कर रहा है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सरनेम को लेकर बात हुई थी, मोदी को लेकर जी, जिस तरीके से तमाम तरह की टिप्पणियां उनकी माता जी को लेकर होती रही हैं, क्या लगता है कि उनके लिए भी कोर्ट क्यों चुप है? दरअसल कोर्ट इसलिए दबाव में चुप है कि सरकारें इन्हीं की चल रही हैं और समाज में जो भी चीज़ प्रस्तुत किया जा रहा है, एक तरीके से इनकी टीवी चल रही है, चैनल पलटती है, लेकिन कोई भी चैनल पलटेंगे फ़ोटो दृश्य इनके हिसाब से चलेगा। तो वो जो दिखा रहे हैं वही बोल रहे हैं, कर नहीं रहे, वो हो नहीं रहा है। समाज के पटल पे वो ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, ना वैसा चीज़ हो रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सावरकर नहीं है हम कि माफ़ी मांगे। क्या लगता है, आप माफ़ी मांग ली चाहिए थी? राहुल गांधी जी योद्धा हैं, वो समझ रहे हैं और पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं। वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों का जो जवाब दे रहे हैं कि हम सावरकर नहीं, माफ़ी मांगे, बिल्कुल सही बात है। माफ़ी क्यों? अगर वो कहीं कुछ गलतियां किए तो वो गलतियां शुरू में ये लोग भी किए, तो अगर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए तो फिर इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अडानी और मोदी में क्या संबंध है, उसी को तो बात खोल रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो क्या संबंध है आप लोगों को लगता है? अब यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि अडानी जी को मोदी जी इतना संरक्षित क्यों कर रहे हैं, जबकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी दशा में उनके देश का संरक्षण करना, जब दूसरे की बात आती है तो बुलडोजर निकल जाता है, और जब अपनों की बात आती है तो सदस्यता ख़त्म हो जाती है। तो ये दोहरी नीति जो है बंद होनी चाहिए। और रही बात आप जो पूछ रहे थे माफ़ी की, तो माफ़ी किस बात की माफ़ी? अगर गलती हो तो माफ़ी मांगी जाए, बिना गलती के क्यों माफ़ी मांगे? और अगर माफ़ी मांगने का सिलसिला प्रारंभ हो तो इस नेक काम को माननीय प्रधानमंत्री को खुद शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई अवसरों पे उन्होंने जो उनकी वाणी फिसली है और कई ऐसे वक्तव्य हैं जिससे देश की भावना आहत हुई है। तो माफ़ी का शुरुआत उनको करना चाहिए। ठीक है, अडानी को लेकर 20,000 करोड़ की बातें बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी, कि उस पर जवाब दें। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? देखिए, अडानी के बारे में तो मीडिया, आम जनता और जो सत्ता पक्ष है, हमारी जो सरकार है, तमाम विचारधाराएं चल रही हैं। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो जनता द्वारा चुना गया हुआ आदमी है, एक बार का नहीं कई बार का वह सांसद रह चुका है। और इस तरह से लोकतंत्र में अगर हत्याएं होती रहेगी तो मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया को आगे आना पड़ेगा। जिस समय नीरव मोदी ने बैंक घोटाला कर पैसा लेकर के भागा, ठीक है, उन्होंने कहा कि मोदी चोर है, सभी मोदी चोर हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये राहुल गांधी की बहुत सही उपयुक्त भाषाएं थी, लेकिन हमारा देश आप देखे होंगे, इसके पहले जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके पहले एक चुनाव हो रहा था, उसी समय जो है राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो उस दौरान जब रिजल्ट आया हत्या के पहले का, तो कांग्रेस वहाँ पिछड़ रही थी, लेकिन हत्या के बाद जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस सर्व जगह जीती। भावनात्मक देश है, यहाँ भावनाओं का कद्र होता है। और राहुल गांधी के पीछे जो ये न्यायपालिका कार्यपालिका में बदल कर कार्य कर रही है, ये अशोभनीय है। इस पर सोचना चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा, आम जनता से ज़्यादा इस समय मीडिया की भूमिका होनी चाहिए कि मीडिया का क्या रोल है राहुल गांधी के प्रति और सत्ता पक्ष के प्रति क्या है। जो चाह रहे हैं, एकदम तानाशाही सरकार चल रही है, कोई कुछ अगर बोल रहा है, कोई खिलाफ उठा रहा है, उनको जेल में डाल दो, उनको हथकड़ी लगा दो, उनकी सदस्यता समाप्त कर दो, आदमी चुप है। कब तक इस तरह से लोकतंत्र चलता रहे? आपको लगता है कि देश लोकतंत्र खतरे में है?
एकदम खतरे में है, क्योंकि पूरी, हम तो कहना नहीं चाहेंगे कि आप भी पत्रकार हैं, मीडिया हैं, क्योंकि लगभग पूरे देश की 99% मीडिया बिक चुकी है। इसलिए हमें तो पूरा का पूरा खतरा लग रहा है, क्योंकि पहले हम लोग जब देखते थे छोटे में तो लोग पेपर न्यूज़ और मीडिया को देख करके ही अपना सारा काम करते थे, लेकिन आज के डेट में लगभग 90% लोग इस मीडिया को देखना बंद कर दिए हैं, न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दिए हैं। एक दो न्यूज़ चैनल वाले अगर कोई कुछ सही भी बोलता है तो उसको बंद कर दिया जाता है या उसके ऊपर जांच हो जाती है। आप भी अगर सही बोल देंगे तो हमें लग रहा है आपके ऊपर भी जांच शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि 24 में चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, क्या स्थिति रहेगी अभी कांग्रेस की? कांग्रेस की बात तो हम लोग नहीं जानते, इसलिए कि हम लोग कांग्रेस की क्या बात है? देखिए, हमें कांग्रेस का तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि स्थिति जो भी रहेगी सुदृढ़ रहेगी, और क्योंकि जनता मन बना के बैठी हुई है और जनता के संग ये लोग भी, सत्ता पक्ष भी मन बना के बैठे हुए इस हैं। बार कांटा फंसेगा। हाँ, इस बार कांटा फंसेगा माननीय मोदी जी का, क्योंकि इस बार जो है इसीलिए बौखलाहट है क्या? हाँ, बौखलाहट है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो संगठित हो रहे हैं और उनके संगठन से भाजपा घबराई हुई है। तो बहुत अच्छा, सारी, ये बताइए, आखिरी सवाल ये है, सिंपैथी पे कहीं इनको तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा? देखिए, सिंपैथी पे तो तख्ता पलट यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तख्ता पलट कर देंगे भी बात नहीं। मैं वो सिंपैथी की बात की जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। यहाँ जो हुआ है राहुल गांधी, मैं नहीं कहता हूँ राहुल गांधी ने जो सेंटेंस दिया, मोदी सभी मोदी चोर है, ये बहुत अच्छा शब्द नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं कि उन्होंने शब्द सही कहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोर्ट को कुछ और भी निर्णय देना चाहिए था, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के आए थे। ऐसे ही हम लोग उनको बैठा नहीं दिए थे, कुछ और भी उनके साथ जो नरमी बरतनी चाहिए थी। ऐसे बात नहीं है। जहाँ तक है कि भाई कि लोकतंत्र में फिर मोदी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं भाई, अब इसके बारे में तो ये काशी के लोग हैं और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि कुछ नया हो सकता है, और देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या कुछ नया होता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।